हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी के एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको करवाऊंगा आज की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्वेश्चंस पता हैं तो आप प्लीज़ जो मैं सामने नंबर लिख रहा हूँ इस व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन ज़रूर शेयर कर दिया करो, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड कर पाऊँ। आप आज क्या क्या क्वेश्चंस आए या फिर आने वाले शिफ्ट्स में जो जो क्वेश्चंस आपको पता चलें तो इस नंबर पे आप ज़रूर सेंड कर देना, ताकि हर वीडियो में जब भी मैं एग्ज़ाम रिव्यू लाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए मैं ला पाऊँ यहाँ पे। और अगर दोस्तों आप डेली ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। और अगर पीडीएफ पाना चाहते हो तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी एक साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम आज का रिव्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछा था। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछा था। चार ऑप्शंस थे आपके पास, इसमें से एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होना था। बाकी तीन नदियों के नाम ऐसे दे रखे थे जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। उनमें से एक नदी ऐसी थी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसका नाम आपको बताना था। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखना भूल गया, मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीन नदी ऐसी हैं जो पश्चिम पूर्व से पश्चिम बहती हैं, पूर्व से पश्चिम बहती हैं, और बाकी पश्चिम से पूर्व बहती हैं सारी, लेकिन ये तीन नदी हैं। नर्मदा, नर्मदा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीन नदियां हैं ऐसी। अगर इन तीनों में से जो भी आपका ऑप्शन दिया गया था वही ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूछा था ऑस्ट्रिया की मुद्रा। तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा है दोस्तों यूरो, और इसकी कैपिटल भी मैं आपको बता दूं, इसकी कैपिटल थी वियना। और ये मैंने आपको कल क्वेश्चन भी बताया था, कल एक क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाला कल क्वेश्चन आया था, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपको ऑस्ट्रिया भी बता दिया था। तो अगर आप डेली रिव्यू देखते हो ना तो उसका आपको बहुत फायदा मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट भी होते हैं, ये तो रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछा गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई उसकी? उस टाइम पे उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये उसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो भी 1885 में ही हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। और पहले जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनमें आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट करके याद रख लेना है ताकि आप पजल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुलीबल, गुलीबल का एंटोनियम पूछा था। तो अगर आपको गुलीबल का मीनिंग पता है तो आप इसका राइट आंसर करेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे राइट आंसर टिक करके आ सकते हो। तो गुलीबल का मीनिंग होता है भोला भाला, जो बहुत भोला भाला हो, गुलीबल मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी। तो लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत, बेरूत लेबनान की राजधानी है। बात करें मुद्रा की तो इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड, लेबनानी पाउंड। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, आपके लिए क्वेश्चन एक तो मैं कलेक्ट करता हूँ सीधा, मैं उनकी कॉपी नहीं करता कि हाँ आपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे उन्हीं का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपका पीडीएफ बना के फिर आपको दिखा दिया, नहीं, अच्छे से क्वेश्चंस को लिखता हूँ फिर आपके लिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके लिए रिव्यू बनाता हूँ। तो यार इतनी मेहनत के लिए आपका थोड़ा भी बहुत फर्ज बनता है, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हो ना वीडियो को किया करो यार, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसरो, इसरो की फुल फॉर्म बतानी थी। तो जो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। आपने अगर देखे होंगे नेवी एमआर के रिव्यू तो उनमें क्वेश्चन पूछा गया था इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर आपने पहले के एग्जाम रिव्यू नहीं देखे तो आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, आप चैनल के होम पेज पर जाइए, वहाँ पे फिर आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बनी मिलेंगी नेवी डबल एस आर के एग्जाम रिव्यूज़, नेवी एमआर के एग्जाम रिव्यूज़, उनमें आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो देखना आपका जरूरी बनता है। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में आए थे कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन एनालॉजी से आया था, एक नंबर सीरीज से भी आया था, नंबर सीरीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, नंबर सीरीज से भी आया था। एक दो आपका हो सकता है आकृति से भी आया हो, ठीक है, फिगर से भी आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था जो एरिया ऑफ सर्कल, जो मैथ्स का एक क्वेश्चन था, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, यानी सर्कल का एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, उससे ये क्वेश्चन था। वैसे मैं बता देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म्स पे आता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हर शिफ्ट में हर दिन 3 से 4 फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, 3 से 4 फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैंने 150 प्लस फुल फॉर्म आपको कराई है, उनको जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको, या फिर आप सिंपली सर्च करना फुल फॉर्म्स बाय एमडीके एजुकेशन। तो ASCII इसकी फुल फॉर्म आई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो PSLV की फुल फॉर्म है, ये पूछी गई थी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है MR वाले से। तो इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिजिक्स से क्वेश्चन आया था, एक न्यूमेरिकल था कि कैलकुलेट इंटरनल हीट को कैलकुलेट करना था। दोस्तों इस अभी तो एक बार क्वेश्चन कर लें, लास्ट में मैं आपको एक बार हल्का सा रिव्यू भी बताऊंगा आपको पेपर का, कि किस सब्जेक्ट का जो पेपर था वो आसान आया था, किसका मुश्किल आया था, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं, भारतीय तीनों जो सेनाएं हैं, जल थल और वायु सेनाएं, तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के राष्ट्रपति उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक सीरीज से क्वेश्चन आया था, ये देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये थी पहले 3, फिर 7, फिर 23, फिर 95, और फिर यहाँ पे बताना था कि क्या आएगा। तो इनमें क्या रिलेशन बना है, देखिए मैं आपको बताऊँ। अगर 3 से 7 कैसे बना, 3 के मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 ऐड कर दूं, 2 से तो मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये फिर 23 कैसे बना इससे 7 से, तो ये कैसे बना, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुई थी, अब की बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऐड अब की बार 2 हो जाएगा, पहले 1 हुआ था ना, अब की बार 2 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे 7 3 जा 21, और इसमें 2 ऐड कर दिया, 23 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम अब 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, अब बारी है 4 से मल्टीप्लाई करने की। तो 23 चौके 92 होता है, आपको पता है। और पहले ऐड किया था 1, फिर 2, अब की बार कितना ऐड हो जाएगा, 3। तो 92 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 95, यानी 95 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका 95 आया। अब जो नेक्स्ट होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से, 4 से, तो अब की बार 5 से मल्टीप्लाई होगी। ऐड कितना होगा, ऐड होगा अब की बार 4, क्योंकि पिछली बार 3 ऐड हुआ था। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 95 की आप अगर 4 इसमें ऐड करोगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 479। 479 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फोर्स पे एक और क्वेश्चन था कि फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आपको पता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीज़ होती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ऐसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपको पता है एक्सेलरेशन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर बोल गया मैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जब एक स्केलर और एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, तो वो भी क्या आ जाता है, वो भी वेक्टर ही क्वांटिटी आ जाती है। तो इस प्रकार आपकी ऐसे भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनती है। एक क्वेश्चन आया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से रिलेटेड, और ये जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। टॉप 120 अगर करंट अफेयर्स आपने देखे हैं, तो आपका क्वेश्चन उनमें से एक भी बाहर से नहीं जाएगा। और इनके अलावा एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर की वीडियो डाली थी। अगर ये आपने कुल 6 वीडियो करंट अफेयर की इनको देख लिया, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो उन्हीं में से ये आया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैंने करवा रखा था, और अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में, यानी जो लेटेस्ट हैं 2018 में मिले हैं। और वो कितने व्यक्तियों को दिए गए 2018 में? वो दिए गए कुल 6 व्यक्तियों को, कुल 6 लोगों को दिए गए। उनमें 6 के 6 इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनमें से केवल 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 2 हमारे भारत से हैं, बाकी के फॉरेन से हैं, विदेश वाले हैं। लेकिन जो भारत से हैं वो ज़्यादा जरूरी है, वही एग्जाम में पूछे होंगे आई थिंक। अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बताना कि ऑप्शंस में आपके क्या क्या थे, या फिर ये आपका रेमन मैग्सेसे पूछा किस कैसे पूछा था, ये क्वेश्चन किस फील्ड के लिए पूछा था। तो मैं बता दूं, भारत के 2 व्यक्ति हैं, एक है भरत वटवाणी, भरत वटवाणी, भरत वाटवाणी, इनको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये एक मानसिक रोग चिकित्सक हैं। नेक्स्ट बात करें, दूसरे हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, इनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ये एक समाज सुधारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से इनका संबंध है। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप कमेंट करके जरूर बताना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन, नदी किनारे बसा शहर पूछा गया था। ये पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए स्टूडेंट्स कि कौन सा शहर पूछा था। तो एक बार आप कमेंट करके बता देना कि अगर आज आपका पेपर था तो कि नदी किनारे कौन सा शहर पूछा था, तो मैं उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके फिर बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर पूछा था, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है। तो आपको बता दूं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। आपको पता ही होगा। और यार ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, सुपर जी के सीरीज में आपके सारे क्वेश्चन ये कवर हो चुके हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBBM की फुल फॉर्म से रिलेटेड देखो क्वेश्चन आ गया। IBBM की फुल फॉर्म होती है आयरन बॉडी ब्रोंज माउंटेड। आयरन बॉडी ब्रोंज माउंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि हमारी आंख में जब जो प्रकाश प्रवेश करता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है, जब हमारी जो आंख होती है, जब उसमें ज़्यादा प्रकाश आएगा तो हमारा जो प्यूपिल होता है वो सिकुड़ जाता है, बहुत पतला हो जाता है। अगर कम प्रकाश आता है यानी अंधेरे में हमारी जो आंख की पुतली होती है वो फैल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो लाइट है एंटर करती है आई में, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो की जाती है प्यूपिल द्वारा। प्यूपिल द्वारा, हमारी आंख की पुतली के द्वारा, प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की पार्लियामेंट पूछा गया था। तो जो चीन की पार्लियामेंट का क्या नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पूरा एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे फर्स्ट T20 ICC T20 वर्ल्ड कप थे फर्स्ट, वो 2007 में हुए थे। सबसे पहले 2007 में हुए थे। और लेटेस्ट कब हुए थे, 2016 में लेटेस्ट हुए थे। और नेक्स्ट कब होंगे, नेक्स्ट होंगे 2020 में। तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया। आप कमेंट करके बताना कि पूरा क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, रिपार्टी। रिपार्टी का सिनोनिम पूछा गया था। रिपार्टी का सिनोनिम पूछा गया था, इसका मतलब होता है हिंदी में मस्करेपन का जवाब, मस्करापन या फिर मस्करेपन का जवाब देना। तो इसका मतलब होता है रिपार्टी। तो इसका आपको सिनोनिम बताना था। हालांकि ऑप्शंस नहीं पता मुझे क्या क्या थे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट एक पूछा गया था, डोमिनेशन। डोमिनेशन का शायद सिनोनिम या फिर एंटोनियम कुछ एक पूछा गया था इनमें से। तो जो डोमिनेशन है उसका मतलब होता है प्रभुत्व या फिर शासन, प्रभुत्व करना, किसी चीज़ पर शासन करना, वो होता है डोमिनेशन। जैसे कि एक कहावत चली आ रही है ना कि मैन, आदमियों ने हमेशा औरतों पर शासन करके रखा है, यानी मैंस ऑलवेज डोमिनेटेड ऑन वुमेन। ऐसे इस सेंटेंस से आप इसका मतलब समझ सकते हो, फीलिंग समझ सकते हो इसकी। डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व करना, शासन करना। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता होता है तो आप वहाँ पे ऑप्शंस को देख के राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हो, और आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इतनी क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के। 26 क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पे करवा दिए। अगर आपके और जो क्वेश्चंस आपको याद हैं कि आज की शिफ्ट में आए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर, ये सामने, सॉरी ये नहीं है, एक व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ मैं आपको, 8685920336। इस पर भी आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियोस में वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास पहुंचें। ठीक है, जिससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा जिनका आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम है या फिर नेक्स्ट अगले साल एग्ज़ाम है, या फिर उनका एयरफोर्स का एग्ज़ाम। आपको पता है एयरफोर्स के एडमिट कार्ड अभी अभी आ चुके हैं, 11 बज के, बिल्कुल 11 बजे आपके एयरफोर्स के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब का आया है। फिर हम एयरफोर्स की भी तैयारी करते हैं, बिल्कुल आपके लिए डेली मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा एयरफोर्स के लिए। ओके, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।